नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि गोमती नदी की उस प्रवाहमान जल के ऊपर ब्रिज से हम बात कर रहे हैं आपसे। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा रहा कि ऐसे सीन क्रिएट करना पड़ा। एक न्यूज वीडियो वायरल होती है, इसमें यह दिखाया जाता है स्पष्ट तौर पर कि महाकुंभ क्षेत्र में जो बोटों की संख्या है, जो नाविक है, जो नाव है, वहां पर श्रद्धालुओं से, स्नानार्थियों से मनमाने ढंग से किराए के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। जो 1000, 5000, 10,000, 2000 जैसा स्नानार्थी जो भी दूर दराज से आ रहे हैं उनसे इस तरीके से वसूला जा रहा है। शिकायत करने पर कोई भी जिम्मेदार वहां पर न प्रशासन का है न कोई है। वजह साफ है कि जो वहां पर नाविकों की संख्या है या जो नावों का संचालन है वह किसके हाथ में। कहीं न कहीं इसका जल परिवहन से कोई नाता है। याद करिए वो दिन महाकुंभ में जब भगदड़ के बाद तब स्थितियां असामान्य हो गई थी, अनियंत्रित हो गई थी और यह माना जा रहा था पीएम मोदी का जो संगम स्नान का जो प्रोग्राम है वह कहीं न कहीं स्थगित हो जाएगा। लेकिन बावजूद इसके एक तरफ दिल्ली विधानसभा में चुनाव वोटिंग हो रही थी, दूसरी तरफ मोदी एक नए रास्ते से, जल मार्ग के रास्ते से संगम पहुंचते हैं, महाकुंभ क्षेत्र पहुंचते हैं, बिना किसी तामझाम के स्नान करते हैं, पूजन पाठ करते हैं और फिर वापस दिल्ली को निकल जाते हैं। साफ तौर पर यह इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन में जो जल परिवहन जो सुविधा है वह उनके दिमाग में शुरू से ही रहा है, उनके पहले कार्यकाल से ही। शायद इसीलिए उनके मातहत केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी जल परिवहन सेवा को लेकर बहुत ही महत्वाकांक्षी है और इस पर लगातार काम किया जा रहा है कि वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत किस तरीके से जल परिवहन सुविधा को जोड़ा जाए, क्योंकि इस पर बताया जाता है कि लागत कम आती है, प्रदूषण कम होता है और साथ ही ट्रैफिक जाम की कोई ऐसी असुविधा आम लोगों को देखने को नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जल परिवहन का जो यहाँ पर क्षेत्र है सीधे तौर पर प्रयागराज और बनारस, क्योंकि यहीं पर अच्छा खासा जल है जिसके द्वारा जल परिवहन के द्वारा सीधे इसको कोलकाता या पश्चिम बंगाल के हल्दिया घाट से जोड़ा जा सकता है। जल परिवहन की बात करें तो यहाँ पर नोडल जो विभाग है वह उत्तर प्रदेश का सरकारी परिवहन विभाग है। ऐसे में क्या जल परिवहन जो प्राधिकरण का गठन किया गया, जो परिवहन विभाग है या परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, उनको इस बात से क्या वो अनजान है? क्या उन्हें इस बात का संज्ञेय नहीं है कि किस तरीके से महाकुंभ के संगम क्षेत्र में उस पावन गंगा के जल पर जो नाविक है, जो बोट है, वह मनमाने ढंग से लोगों से किराया वसूल रहे हैं? क्या जानकारी इसकी नहीं है? ऐसे में जब परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों से खबरिया टॉप की टीम ने जब बात करनी चाहिए तो पहले तो वो टाल मटोल करने लगे, लेकिन दबे जुबा उनका यही कहना रहा, भाई साहब अभी जल परिवहन को लेकर उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तमाम नियम कायदे हैं वह फाइलों में है, एसओपी बन गई है, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं, इसके डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी हैं और खास तौर पर बनारस और प्रयागराज और जहां भी जल परिवहन का यह मार्ग होगा वहां के संबंधित आरटीओ जल परिवहन के सबसे बड़े उस जनपद या उस संभाग में अधिकारी होंगे। तो क्या उनकी प्रयागराज में या बनारस में इस तरीके से कोई व्यवस्था होती है? कोई भी मेला लगता है, ऐसा कुछ होता है, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? या परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सड़कों पर वाहनों का रेला लगा है, वाहनों का कतार लगा है, ऐसे में उत्तराखंड में जब 3 दिवसीय प्रवास के दौरान जब लौटकर सूबे के मुख्यमंत्री आते हैं तो खुद वह देर रात आला अफसरों के साथ मीटिंग करते हैं और दूसरे दिन से ट्रैफिक नियंत्रण शुरू हो जाता है और स्थितियां सामान्य होने लगती हैं। तो क्या यह सवाल यह उठता है कि बार बार सूबे के मुख्यमंत्री को ही महाकुंभ मेला क्षेत्र से जुड़ी तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं सीधे कंट्रोल करना पड़ेगा? क्या उनके मातहत जो मंत्री हैं, जिनको विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, उनका कोई दायित्व तो नहीं बनता है? आपको बता दें कि एक तरफ महाकुंभ के क्षेत्र में स्नानार्थियों की भीड़ थी, सीएम योगी लगातार आला अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे थे, समीक्षा कर रहे थे, निर्देश जारी कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ सूबे के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पटना टू पाकिस्तान नामक एक फिल्म राजधानी के एक होटल में वहां पर फीता काटते हुए दिखाई दे रहे थे उस फिल्म के प्रमोशन के लिए। उनके साथ पूर्व सांसद आजमगढ़ जो कभी नेता बनते हैं, कभी अभिनेता बनते हैं, जैसा उनका मन चाहा वैसा करते हैं, निरहुआ
क्या इन लोगों की संवेदनशीलता, इनका अंतर्मन इस बात की गवाही नहीं देता कि महाकुंभ क्षेत्र में जो भी अव्यवस्थाएं हो रही हैं, जो इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापक आयोजन किया है, क्या केवल जिम्मेदारी अफसरों की है, मुख्यमंत्री की है, संबंधित विभाग के मंत्रियों की नहीं है? यह लोगों के लिए के बीच एक सवाल बनता जा रहा है। वैसे आपको बता दें, जो संगम क्षेत्र में जो सरकारी रेट है, इस समय जो बोट क्लब से त्रिवेणी संगम तक जो है किराया, सरकारी रेट प्रति व्यक्ति 120 रुपये है, जबकि वसूला जा रहा है 2 से 5 हजार रुपये तकरीबन। और वहीं अरैल घाट से त्रिवेणी संगम सरकारी रेट जो है बोट पर वह 75 रुपये है, और वहां भी 500 से 1200 रुपये प्रति व्यक्ति वसूले जा रहे हैं। इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? बताया गया, विभागीय जानकारों ने बताया कि अगर जल परिवहन की बात करें तो इस समय जो भी बोट वहां पर चल रहे हैं, पहले उनकी संख्या जब महाकुंभ नहीं होता है तो वहां केवल 200-400 बोट वहां पर जो गंगा के जल में प्रवाहमान होते थे, लेकिन अब उनकी संख्या 5 से 6 हजार है। ऐसे में केवल जल पुलिस, जो कि एक सिविल पुलिस का हिस्सा है, वही मॉनिटर कर रही है। जल पुलिस भी केवल सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर अपनी ड्यूटी कर रही है। उसे यह भी नहीं पता शायद कि इसको लेकर क्या नियम बनाए गए हैं, जल परिवहन किस तरीके से इसका किराया वसूला जाएगा। कुल मिलाकर जिम्मेदारियां जल परिवहन के नाम पर वहां पर तितर बितर दिखाई दे रही हैं। निश्चित तौर पर जब इसको लेकर खबरिया टॉक की टीम ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी के मोबाइल नंबर पर बात करनी चाहिए, कई बार प्रयास किया तो उनका मोबाइल नंबर या तो व्यस्त रहा या तो उठ नहीं पाया। कुल मिलाकर यही कहना था कि जो यह असुविधा जो देखने को मिल रही थी, जनहित की दृष्टि से यह कॉल उनको की जा रही थी, लेकिन शायद यह बात अब तक नहीं पहुंच पाई। और शायद यह जो खबर, जो आपसे बातचीत चल रही है, जो ये वीडियो जारी हो रहा है खबरिया टॉप में, इसके वायरल होने के बाद शायद वह यह मामला उन तक पहुंचे और उस पर वह आनन फानन में जाकर वहां पर अपनी परिवहन व्यवस्थाओं को, खासकर पर जल परिवहन की व्यवस्थाओं को देखें कि किस तरीके से संगम तट पर जल परिवहन का यह भ्रष्टाचार उतराता हुआ प्रतीत हो रहा है। अभी से अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो कैसे काम बनेगा? दूसरी तरफ विभागीय अधिकारियों का यह कहना है कि जल परिवहन में किराए का जो निर्धारण है वो किस तरीके से किया जाए, लेकिन जब जल परिवहन का सबसे बड़ा अधिकारी संबंधित विभाग का, जनपद का जो आरटीओ वो होता है, या विभाग उनका नोडल विभाग है, उनके आला अधिकारी बैठते हैं तो तमाम एसओपी बनती है, तो ऐसे में रेट भी तय करने का जो एक नियम है, जो उनकी कमेटी है, उन्हीं को करना चाहिए। क्योंकि सड़कों पर तो ऐसे ही आरटीओ मिलकर जो है ऑटो और टेम्पो का किराया निर्धारित करते हैं और उसी के अनुसार किराया जो यात्रियों से लिया जाता है। तो ऐसे में जल परिवहन व्यवस्था में क्यों जो है परिवहन विभाग ने इस तरह की दूरी बनाई है, या सुस्ती इस तरीके से है, या केवल फाइलों में वो नियम कायदे केवल कैद हैं, अभी तक इस पर क्यों संज्ञान नहीं लिया गया, या इसको लेकर जल परिवहन प्राधिकरण सेवा को लेकर जो लोगों को आधी अधूरी जानकारी है, चाहे स्थानीय प्रशासन की बात करें, चाहे आम लोगों की बात करें, तो ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? और सबसे बड़ी बात कि जो ये बोट क्लब है या जो नाविक है, वो एक खास तौर पर निषाद समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में गाये बगाए योगी सरकार के एक मंत्री हैं जो अपने को निषाद समुदाय का सबसे बड़ा जो एक कह लीजिए कि वह बहुत बड़ा अपने को एक राजा मानते हैं, संजय निषाद, वो इस पर क्यों चुप है? उनको भी कुछ न कुछ बोलना चाहिए कि आखिर में ये अव्यवस्था आम लोगों के लिए क्यों इस तरीके से संगम तट पर फैली हुई है। फिलहाल अब देखने वाली बात है इस पर किस तरीके से परिवहन विभाग या जिम्मेदार अफसर या जिम्मेदार नेता इस बात का ध्यान लेते हैं, जब तक कि यह बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं आती है। फिलहाल खबरिया टॉक की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरा पर्सन ईशान के साथ।